Are you struggling with this one? I can offer some free help. Would you like some help? Can I help you with something? No, thank you. I have a snowblower. I'll just do it for free. ऑलमोस्ट नी लेवल तक की स्नो आ चुकी है। जो मैंने आपको बताया था पिछले बार की बहुत ही गंदा स्नो स्टॉर्म आने वाला है। संडे के दिन पे स्नो स्टॉर्म आया और क्या बुरा हाल हुआ है, लिटरली क्या बुरा हाल हुआ है। कल मैंने शवल किया 2 बार ऑलरेडी, तीसरी बार में अब तक शवल नहीं किया है और ये क्या हालत है। मंडे मॉर्निंग द ग्राइंड बिगिंस। सबसे पहले जा रहा हूँ जिम अभी, उसके बाद शुरू करूंगा यहाँ पे घर आके शवल करना। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लुक एट दिस, यहाँ तक स्नो आ चुकी है पूरी, मेरे पैंट के ऊपर तक, और यहाँ पे पूरा पैंट गीला हो चुका है। कहाँ कहाँ तक स्नो आई है। ओह माय गुडनेस, इट्स बीन अ क्रेजी 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 स्नो स्टॉर्म। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बुरा हाल होगा। आई नो बताया गया था कि ऑलमोस्ट 20-25 सेंटीमीटर्स ऑफ स्नो आने वाली है, बट आई थिंक ये 20-25 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा है। मैंने ड्राइवे पे भी नहीं रखी थी गाड़ी, मैंने दूर रखी थी। मेरे को शवल करने में ज़्यादा ईजी होगा। ओह माय गॉड, इट्स बीन अ रफ स्टार्ट। गाड़ी तक पहुँच के आई रियलाइज मैंने गाड़ी की चाबी नहीं ली है। फिर जा रहा हूँ घर अभी अंदर। सारी सड़कें वगैरह आप देख रहे हो ना, सब तरफ कहीं पर भी कुछ भी स्नो शवल नहीं हुआ है। पूरी तरफ से ना सारी सड़कें ख़राब है। बिकॉज कितनी बार करेंगे, कल ट्रक 2 बार आई थी। ये दिख रहा होगा आपको कि कितनी स्नो अभी भी गिर रही है। मेरी ना अक्सर कंप्लेन रहती थी कि हैमिल्टन में स्नो इतनी पड़ती नहीं है। कल इतनी स्नो पड़ी है, इतनी स्नो पड़ी है। 20 मिनट बिता चुका हूँ मैं ये सब चक्करों में गाड़ी साफ करने में। बट इफ़ यू सी गाड़ी के ऊपर जो स्नो का इतना मोटा लेयर है, ये अगर मैं अंदर हाथ डालूँ, सी दिस, कितना मोटा लेयर ऑफ स्नो है। माय गुडनेस। तो फाइनली भाई हमारी पुकार सुन ली गई है। हैमिल्टन में इतनी अच्छी स्नो आई है। आई एम सुपर हैप्पी। थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है यार। मंडे का दिन सबसे सुबह सुबह की शुरुआत नेगेटिव थॉट से करनी ही नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि यार चलो एंजॉय करो यार, जो है यही है। देखो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप हैप्पी रहो या तो आप रोते रहो। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड कि यार ये यहाँ पे ऐसा ही लाइफ है। कल के दिन पे मैं इतना हैप्पी नहीं था। जब स्नो स्टॉर्म शुरू हुआ था मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि मैंने ना इस स्नो को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। दोपहर के 2:30 बजे हैं अभी और सुबह 10 बजे से जो स्नो होना शुरू हुई है, काफ़ी सारी स्नो हो गई है। लेकिन कितनी ना पतली स्नो है। मुझे लगा था कि स्नो स्टॉर्म आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी स्नो होने वाली है, लेकिन इससे ज़्यादा हैवी स्नो स्टॉर्म पिछले बार आया था। सुबह 10 बजे से जो स्नो होना शुरू हुई है लेके ये आज रात के 2 बजे तक चलने वाली है कंटिन्यूसली। इसलिए लोगों को लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा आने वाला है। अब 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ऑलमोस्ट कितना 4, साढ़े 4, 5 घंटे हो चुके हैं। इतनी स्नो जमा नहीं हुई है ड्राइवे पे। मेरे सामने वाला जो बंदा है उसने तो ऑलरेडी 2 बार साफ़ कर दिया है। मैंने ये सोच के साफ़ नहीं की कि मैं स्नो ब्लोअर निकालूंगा एक ही बार में, जब हैवी स्नो हो जाएगी काफ़ी सारी जमा हो जाएगी, लेकिन उतनी जमी नहीं रही है। तो आई थिंक थोड़ी देर में बस मैं जाके हाथ से ही शवल करके निकाल लूँगा। यहाँ पर बच्चे क्या एक्साइटेड हो गए। देखो टिक्की, वेयर आर यू गोइंग टिक्की, वेयर आर यू गोइंग? यू आर गोइंग आउट टू प्ले विद यामिन। सो हमारे नेबर जो है, यामिन की मॉम है, वो शवल करने आ गई हैं। तो यामिन भी बाहर आ गया, तो टिक्की ने बोला कि चलो यार मेरे को भी जाना है बाहर। I'm coming because I have a feeling the boys are gonna want to make a snowman and I am the master in making snowmen, so I can help them out. टिक्की के पूरे पैर, ओए बाप रे, क्या अंदर घुस गया, देखा वो पूरे धस रहे हैं उसके। अरे बाप रे, फिर अंदर जा रहा है वो। मुझे ऐसा लगा था कि स्नो ज़्यादा नहीं है, बट आई थिंक स्नो काफ़ी हुई है यार, क्योंकि मैं बाहर निकला नहीं हूँ ना अच्छे से देखने के लिए, इसलिए मुझे लग रहा है शायद स्नो ज़्यादा नहीं है। टिक्की के पूरे नी तक आ चुके। टूटू ने बाजू में जाके नेबर को जाके पूछ लिया नॉक करके कि आप लोग आ रहे हो क्या खेलने के लिए। बच्चों को क्या मजा आता है आई डोंट नो स्नो में खेलने के लिए। आई थिंक यार मुझे भी पता है यार, मुझे भी मजा तो आता ही है स्नो में खेलने के लिए। बड़ा वियर्ड है, ड्राइवे पे इतनी स्नो नहीं है, लेकिन बाजू में आसपास घास पे बहुत ज्यादा स्नो है। सो ठीक है, अपने लिए अच्छा है कि ज़्यादा शवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी का टेम्परेचर इज -18 डिग्रीज। ये देखो बेयरली एनी स्नो है, कोई ऐसा मोटा जो लेयर बनता है वो कुछ बना ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारी स्नो है। यहाँ पर जो टिक्की का मैंने बताया था आपको, पैर धस गया था। इनफैक्ट टिक्की का क्या, मेरा पैर भी यहाँ पे देखो पूरा धस रहा है। कल मैं जब गैस लेके आया था ऑलरेडी, आई केप्ट इट इनफैक्ट रेडी ऐसे बिल्कुल सामने की तरफ ही, कि अगर मुझे लगेगा सिर्फ धक्का मार के बाहर लेके आना है। फॉर्चुनेटली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। खैर पता है कभी कभी ऐसा होता है, आपको चाहिए कि आप ऐसे कोई टॉयज़ अपने यूज़ करो, बट आपको यूज़ करने नहीं मिलता, तो उसमें भी बड़ा दुख होता है। पता नहीं लाइफ में हम लोगों को चाहिए क्या, ज़्यादा स्नो तो प्रॉब्लम, कम स्नो आए तो प्रॉब्लम। हम इंसान ऐसे सिचुएशन में आ चुके हैं ना कि जो मिलता है ना उसमें खुश रहना अगर सीख जाए ना, तो भाई लाइफ बहुत ही जन्नत हो जाएगी।
एस्टिमेट कर दिया है यार, बहुत स्नो है। पीछे की तरफ ना कम है, आगे की तरफ ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया मेरे को स्नो शवल करते करते। बहुत हालत ख़राब हो गई है। और ये स्नो तो अभी तक कंटिन्यूस चल ही रही है, और जैसे मैंने बताया आज रात को 2 बजे तक चलने वाली है। तो मुझे लगता है कि अभी अगले बार जब शवल करना पड़ेगा तो आई रादर लेट इट कलेक्ट एंड एक ही बार में स्नो ब्लोअर यूज़ करके फिर निकालूंगा। मुझसे ज़्यादा अच्छा एस्टिमेशन ना टिक्की का है। टिक्की मस्त है अपना 5 मिनट के लिए या खेलने के लिए, और 5 मिनट के बाद सीधा सीधा अपने दोस्त को घर के अंदर लेके आ गया। Oh, nice. It was inside the box, and I closed this here. I closed the ducker, and then I went upstairs. Full fire. I was counting, and I came down. I did very nice, and then I opened the box and said, किने बहुत स्मार्ट किया। टेम्परेचर कंट्रोल प्ले एरिया में यामिन को लेके आया, बोलता है कि अपन यहाँ पे खेलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। टूटू को मैंने पूछा कि इज इट सो कोल्ड दैट भाई कुडंट बेयर इट, तो बोलती मम्मा इतनी भी नहीं है, इसको ज़्यादा ही ठंड लगती है। मतलब हाँ, इज गॉन ऑन हिज मदर। लेकिन वो जब आया है ना घर के अंदर, उसके गाल ऐसे लाल पूरे और नाक बह रही है, हाथ इतने ठंडे। टूटू ने उसको पूछा कि यू वांट टू गो इनसाइड, तो बोलता है नो आई एम प्लेइंग विद यामिन। 5 मिनट नहीं हुआ तो बोलता है आई थिंक आई वांट टू गो टू माय हाउस। शाम के 6 बज गए हैं, अभी भी स्नो ताबड़तोड़ हो रही है। दूसरे राउंड के लिए फिर से भर गया है ड्राइवे। बाजू वाला अपना ड्राइवे साफ कर रहा है। It's crazy. रात के 2 बजे तक स्नो होने वाली है। It's not even like 6 yet. नहीं 6 हो गया बेटा, 5:56 6 होता है। चलो अंदर चलो। So in the box that we got our sofa, I thought I could make something for Tiki and Yaman. So I made them this playhouse. It's half broken now because they destroyed it. सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है टिक्की's Playhouse. It's a door with like a peephole in it, but they're sticking a marker out. Hi टिक्की। Look. Hey, hi Yamin. And then that's their red carpet. क्वाइट अ बिग वन। मस्त बनाया है एकदम। इतना बड़ा बॉक्स है जो उसको मस्त यूज किया है। I made a window here. I even made 2 holes on each side with these like plastic things so they could peek out, but they threw them out. And I had like these doors to open to get out, like to see the window. But then they broke that too. कोई नहीं, कलाकारी तो यार कूट कूट के भरी है टूटू में। वेरी गुड जॉब। मैंने आंचल को बोला चलो आंचल कोई तूफानी करते हैं, चलते हैं एक मस्त छोटी सी ड्राइव पे। आंचल का जवाब था ना। लेकिन ऐसा होता है ना, लड़कियों के नाम में भी हाँ छुपी होती है। नहीं, मेरा नाम में हाँ नहीं होती है। मेरा नाम होता है कि तुम अगर तभी भी जाना है तो जा। आंचल को घर से निकालना ऐसे स्नोई डे पे भाई बहुत बड़ा चैलेंज है। हाइबरनेट मोड ऑन। आई एम ऑन हाइबरनेशन। अब इसके पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूँ आज सुबह फर्स्ट टाइम, जो मुझे अभी तो पता ही है कि कैसे स्टार्ट करना है, पिछली गलतियों से मैं सीख चुका हूँ अपने। मैं आपको बाहर एक बार वापस से दिखा देता हूँ कि कितनी ज़्यादा स्नो आई हुई है। बिकॉज आई एम नॉट श्योर जब मैंने सुबह में रिकॉर्ड किया था जिम जाने के टाइम पे, उस वक्त आपको क्लियरली दिखा था या नहीं दिखा था, बिकॉज इतना ज़्यादा अंधेरा था। अभी मस्त लाइट आ चुकी है, दिन चढ़ चुका है, तो आई वॉज लाइक एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या हाल है बाहर का। ओ भाई, एज आई ओपन द गेट लुक एट द डेप्थ। आई थिंक मेरे को एक स्केल लेके आना चाहिए यार मेजर करने के लिए। यहाँ पर फ्लोर है एंड लुक एट दिस, इतना कम से कम 20 सेंटीमीटर तो होगा ही होगा ये इतना। एंड माइंड यू, ये 20 सेंटीमीटर कल की स्नो साफ करने के बाद है। कल 2 बार स्नो साफ की है, उसके बाद में ये 20 सेंटीमीटर और स्नो आई है। सो यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा स्नो आई है यहाँ पे। एलेक्स का दिया हुआ लेसन मैं अभी भूला नहीं हूँ। 1 2 3। एंड दैट्स इट। सिर्फ 30 मिनट्स लगे मुझे, लिटरली ओनली 30 मिनट्स। ओह बहुत धूप आ रही है, आई थिंक दिख नहीं रहा है मेरा चेहरा यहाँ से, ठीक है। सिर्फ 30 मिनट्स लगे मुझे एंड लिटरली आई गॉट द होल ड्राइवे डन, द होल साइड वॉक डन। तो कनाडा एज अ कंट्री आपको पता ही है, और आपने सुना ही होगा बहुत ज़्यादा कि कनाडा में बहुत लोग पोलाइट होते हैं एक दूसरे से। प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, ये गोल्डन वर्ड्स बहुत कॉमन है कनाडा में। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज हम भी थोड़ा सा और कनेडियन बने, थोड़ा सा और कोशिश करें कि किसी और को हेल्प कर दे। मुझे याद है जब पिछले साल बहुत गंदा स्नोस्टॉर्म
स्नोस्टॉर्म आया था, वो टाइम पे मेरे नेबर ने मतलब एलेक्स ने, सामने वाले ने स्नो ब्लोअर लेके मेरा पूरा ड्राइववे साफ किया था। आज भी जब सोचता हूँ ना उसके बारे में, आई गिव हिम लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो अपने को कोई पैसा नहीं चाहिए, अपने को बस किसी की ब्लेसिंग्स चाहिए यार। वो जो कहावत है ना, दुआ में याद रखना, बस एग्जैक्टली वही है, दुआ में याद रखना, वही कोशिश करनी है। सो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, आई जस्ट गो वॉक अराउंड द नेबरहुड एंड देखता हूँ जिस किसी का भी अगर ड्राइववे साफ करना है तो मैं कर दूंगा। परफेक्ट टाइमिंग, लुक एट दिस, पूरा रास्ता साफ करने के लिए भी ये लोग आ गए, देखो। सो दे आर डूइंग अ गुड जॉब। एक्चुअली ये थोड़ा बहुत स्नो मैंने ही उड़ाया है। मेरा प्लान था कि ये सारी स्नो को ना एक जगह जमा करने का। देखो ऐसे सामने वाले ने कैसे पहाड़ बनाया हुआ है, यहाँ पर कैसे पहाड़ बना हुआ है, सबने अपने अपने घर के बाहर एक पहाड़ बनाया हुआ है। अब मेरा स्नो ब्लोअर ना बहुत दूर तक उड़ा रहा था, सो इसलिए मैं सोचा कि अभी इसको पूरा जमा कर दूंगा, बट फॉर्चुनेटली ये लोग आ गए तो ये लोग ही कर देंगे। एंड दिस इज हाउ दे क्लीन द स्नो। ऐसा कुछ खरीद लेना चाहिए मुझे लगता है। जो भी फार ईस्ट रहता है, हाउ पूरी नाक बह रही है। जो भी आदमी फार ईस्ट रहता है, टोरंटो रहता है, मिसिसागा रहता है, ब्रैम्पटन रहता है, वहाँ तो इतनी स्नो होती है कि आपको लिटरली ऐसा कोई सामान खरीदना पड़ेगा तब आपकी ज़िंदगी सुकून भरी रहेगी। क्या बात है, ओ हो, लुक एट दैट, सब उठा लिया। सी दिस, धक्का मार के कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं पता, बट कहीं तो लेके जाएगा। एक कॉर्नर में ना रख देगा एंड देन वहाँ पर फिर वो पिघलने छोड़ देंगे। मेरी गाड़ी वहीं पर पार्क्ड है। आई थिंक आई शुड मूव द कार ताकि वो अच्छे से साफ़ कर सके वहाँ पे। नॉट श्योर आप में से कितने लोगों को पता है ये बात कि जब कभी भी स्नोस्टॉर्म आता है तो ऐसे कार स्ट्रीट पे पार्क करना, ओवरनाइट पार्क करना इज़ इलीगल। आपको टिकट मिल सकती है, क्योंकि देखो अभी उसने साफ़ किया, उस बेचारे को पूरा साइड में जहाँ छोड़ना था वहाँ वो छोड़ने की उसकी जगह बची नहीं। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने गाड़ी अपनी ना ड्राइववे में रखनी है। मैंने नहीं रखी क्योंकि मैं आराम से एक ही बार में पूरा साफ़ कर सकूँ। रादर मैं गाड़ी उसके ऊपर एक बार चला दूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। चलो भाई, गाड़ी बैक इन द ड्राइववे। एक्चुअली मैं भूल गया, मैंने गाड़ी इतनी पूरी चिपका के लगा दी। जब मुझे स्नो ब्लोअर का काम हो जाएगा तो अंदर रखने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट कोई बात नहीं। लेट्स जस्ट गो टेक अ वॉक आउटसाइड एंड लेट्स ट्राई एंड हेल्प एज मेनी पीपल एज वी कैन। तो मतलब बाहर जाके लोगों की हेल्प करोगे, ढूंढोगे किसको हेल्प चाहिए, घर पे जिसको हेल्प चाहिए मांग रहा है उसको हेल्प नहीं करोगे। कितनी डांट पड़ रही है किसी को हेल्प करने के चक्कर में। मैं आई नो आंचल मना नहीं कर रही है, इट वाज जस्ट अ जोक। ऑफ कोर्स वो तो यार बात अलग है। हेल्प करो, इट्स गुड बोलते हैं ना, लेकिन जितने लोगों को खुशी देने में खुशी मिलती है उसका तो भाई अंदाजा ही नहीं है। मैंने तो बोला कि यार कनेडियन बनते हैं, कनेडियन लोग कैसे किसी की हेल्प करते हैं वैसे। हाँ, पहले इंडियन भी बन जाते हैं कि अपने घर पे हेल्प करते हैं, है ना, बच्चे को अपना रेडी करके लेके छोड़ के आते हैं। इंडियन, अब इंडियन बनो फिर कनेडियन। टूटू की तो स्कूल की छुट्टी, कल ही हम लोग को ईमेल आ गया था। टूटू को एक और स्नो डे, टूटू का सही था, फ्राइडे के दिन पे उसको पीए डे। मैं कहा पीए मिला, फिर वीकेंड मिला, फिर स्नो डे मिला। मैंने कहा चल क्या रहा है, ऊपर वाली बर्थडे छुट्टियां देते जा रहा है। क्या बात है, टूटू का बर्थडे भैया आ रहा है, टूटू का बर्थडे आ रहा है। यहाँ पे ना मैंने छुपा के रखा हुआ है नीचे की तरफ टिकी का स्नो सूट, बट टिकी इज लाइक व्हाट, शुड आई टेक इट? नो, यू डोंट वांट स्नो सूट? नो। ये छोड़ दिया हमने इसका स्नो सूट का बैग एंड अब हम जा रहे हैं डे केयर। कम लेट्स वॉक। एक तो मैंने ना सिर्फ अपना नॉर्मल सा क्रॉक्स पहन के बाहर निकला हूँ, मैंने नहीं करना चाहिए। डोंट डू दिस एट होम। क्रॉक्स में अगर आप चलोगे तो बड़ा रिस्क हो जाता है यार, कहीं स्लिप विप होने का। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड। आपको बताना था कि जी, आपने मुझे लिंक भेजा था। जी जी, मैंने ग्लव्स मैंने वो लेडी को बोला कि यार आज स्नो सूट नहीं दे रहा हूँ मैं, तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं आप मत दो, क्योंकि हम लोग ऐसे भी आज बाहर नहीं जाएंगे। ये डे वाली लेडी ने मुझे पूछा था कि आप कौन से ग्लव्स पहनते हो, तो मैंने उसको बताया था। शी ऑर्डर्ड इट, बट उनको जो मैं पहनता हूँ वो वाले सेम नहीं आए अमेजोन से, तो मेरे को बोला कि प्लीज़ आप जो यूज़ करते हो वो वाला लिंक दे दीजिए ना, तो मैं वो वाला मंगा लूँ, बिकॉज जो आया है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ट्रस्ट मी, जो मैं ग्लव्स पहनता हूँ दे आर टू गुड, एब्सोल्युटली ग्रेट। Are you struggling with this one? I can offer some free help. I'll just get my snowblower out, get this done. That's amazing. Okay, Thanks give me so 2 much. minutes. Yeah, what's your All name, right, sorry? Omkar. Omkar. That's Yeah. a cool name. What about you? Will. Will, nice to meet you, Will. Too, man. So I just this much? Yeah, just this. I've got the rest. You of pretty it much done. covered everything, yeah. The Yeah. whole driveway you've done it. Oh, Yeah. God. Yeah, no worries, anytime. I got the momentum. I got the momentum. That was pretty easy. वो बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा था बंदा, मैंने देखा उसको, मैंने सोचा यार it will hardly take me 5 minutes, for him it will take at least 1 hour. I'm just walking around my neighborhood. यहाँ पे मुझे जितना दिख रहा है ना, मैक्सिमम लोगों ने अपना ड्राइववे कर लिया है। इसने नहीं किया है वो अभी भी कर रहा है, और लोगों का अपना अपना स्नो ब्लोअर है, मैं क्या ही हेल्प ऑफर करूँ। एक लिमिटेशन ये भी आ जाता है कि मैं मेरा स्नो ब्लोअर ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट उसको पुल करना, पुश करना, उसका इंजन चालू करके भी अगर मुझे ले जाना है तो इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। हाथों में, आर्म्स पे,
पूरे पाम पे वजन आता है, तो इट्स नॉट वेरी इजी। यहाँ पे सब ने अपना ड्राइववे साइड वॉक करके रखा हुआ है, यहाँ पर पूरा ड्राइववे डन है। ये ऑलरेडी मेरे घर से ना काफ़ी दूर है, वो वहाँ जो गाड़ी आ रही है उसके पीछे मेरा घर है। इतना अगर मुझे चला के लेके आना पड़ेगा मेरा स्नो ब्लोअर, इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, बट हे आई एम ट्राइंग। मैंने एटलीस्ट अब तक एक को हेल्प किया, for which I feel really happy. Hi, how are you? Fine, how are you doing? I'm good, thank you. Can I help you with something? No, thank you. I have a snowblower, I'll just do it for free. I'm not charging anything, I'm just walking around the neighborhood, just trying to see if somebody needs help. No, it's okay. We're fine. Are you sure? Yeah. It's free, I'm not charging you anything. It's okay. Yeah. Okay, I'll let you handle then. I just live right across Omkar, yeah. I just live right across the street, just around the corner. The kids are really having fun here. Oh. All right, no worries. If you need any help, let me know. Just ring the doorbell. I'll be more than happy to help. Thank you. Okay, bye. Would you like some help? I can get my snowblower. I'll do it for free. I'm just helping. No, I mean it. He's actually over there. We're just doing over here. We're doing for the neighbors. It's okay. Oh, see? We're here. Oh, wow. So you guys are helping. I'm also hoping to help. I just live around the block. I'll have to try and get my snowblower. It's very difficult to push, but I'll try. I'll get it over here, whatever little... Are you sure? Yeah, it's all good. It's okay. man. But Okay, no worries. No worries. Happy shoveling. Stay warm. Good little workout. Yeah, absolutely. It's a good little workout for sure. Ooh, I tried. पता है वो एक कहावत है, आई एम नॉट श्योर आपने सुनी है या नहीं सुनी है। कोई बोलता है कि यार जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे तब मैं किसी को दान करूंगा। कोई बोलता है जब मेरे पास बहुत सारा खाना होगा, जब मेरे पास अबंडेंस में खाना होगा तब मैं किसी को दान करूंगा। लेकिन पता है सबसे बड़ा दान क्या होता है? हमारा वक्त अगर हम किसी को दान करें ना, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। सबसे डिफिकल्ट होता है लोग अपना टाइम निकालें। लोगों के पास स्क्रॉलिंग करने का बहुत टाइम होता है, लेकिन अगर आप वही टाइम अगर बचा लोगे ना, यू विल सेव टन्स एंड टन्स ऑफ टाइम। यू विल एक्चुअली बी एबल टू ऑफर सम हेल्प टू समबडी जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अपने तरफ से कोशिश की, 3 लोगों को मैंने पूछा, 2 ने मना कर दिया, एक ने बोला कि ठीक है आई कैन हेल्प, और मैंने उसको हेल्प किया। सो आई फील हैप्पी। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो गया ना कि हम अपनी गृहस्थी में इतना बिजी हो जाते हैं, हम अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। एंड मेरी कोशिश यही थी कि मैं टाइम बचा के, टाइम निकाल के किसी को हेल्प कर सकूं। कि को छोड़ा, घर आया, नाश्ता किया, कॉल्स ख़त्म किए, उतने में इतना लेट हो चुका था कि मैक्सिमम लोगों ने ना अपना ड्राइववे और अपना साइडवॉक शवल कर दिया था। बट नो वरीज, आई ट्राइड माई बेस्ट जस्ट विद द होप किसी की डिफ़िकल्ट टाइम में मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, किसी के फेस पे एक स्माइल ले आऊँ, एंड दैट वाज द ओनली इंटेंशन। एनीवेज, इसको अभी अंदर ले जाएंगे, रख देंगे और इंतज़ार करेंगे किसी और ऐसे स्नोस्टॉर्म के आने का। जब ऐसा कोई घमासान स्नोस्टॉर्म आएगा तब फिर टाइम पर निकलेंगे और ज़्यादा लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। पूरा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। सुबह उठ के जिम गया, फिर शवल किया, स्नो निकी को ड्रॉप किया, ऑफिस का काम किया, किसी को हेल्प किया शवल करने में। वो जो कहावत है ना, बिल्कुल वो याद आने लगी कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। और उसी के साथ दूसरी कहावत भी याद है कि जब लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक अ लेमनेड, और व्हाट यू डू विद दैट लेमन इज कंप्लीटली अप टू यू। उसी तरह से व्हेन लाइफ गिव्स यू स्नो, व्हाट यू डू विद दैट स्नो इज कंप्लीटली अप टू यू। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको वो दिखाते हैं। टूटू तैयार हो दिखाने के लिए? 3, 2, 1 गो। I'm freezing like always. अरे बाप रे, पूरे चेहरे पे गिर गए आपके तो स्नो यार। I don't feel. क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड दैट्स व्हाट वी डू विद द स्नो व्हेन देयर इज सो मच ऑफ स्नो आउटसाइड। टिक्की भी चला गया अंदर। गुड बॉय, टिक्की इज आल्सो इनसाइड। मैंने आंचल को बोला कि आंचल यार स्नो में खेलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अरे रे 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 रे, ये देखो दिस लिटिल बॉय, लिटिल मॉन्स्टर, व्हाट यू आर डूइंग मैन। तो मैंने आंचल को बोला कि आंचल स्नो में खेलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्या पता फिर से इतनी स्नो आएगी या नहीं आएगी। और पता है आंचल का रिस्पॉन्स क्या था? स्नो नहीं आएगी ऐसा, स्नो नहीं आएगी ऐसा हो ही नहीं सकता है। एनी विच वेज, जस्ट स्टार्टिंग टू हैव सम फन इन द स्नो। बहुत मेहनत की है सुबह से। अरे यार बहुत मेहनत की है सुबह से, अब टाइम है एंजॉय करने का। मेरा माइक्रोफोन खराब हो जाएगा लड़के। तेरी तो नाउ आई पुट इट ऑन यू। डिशुम डिशुम। I'll show you how much snow I have. I'll show you how much snow I have. तेरी तो भागो भागो भागो। अच्छा नो नो नो, I will not put it on you. एक तरफा गेम खेल रहे हैं हम लोग, मैं नहीं डाल सकता इसके ऊपर। अच्छा नहीं 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 नहीं। ओके ओके ओके। नाराज होगा, टिक्की बोल रहे हैं मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे पे कैसे डाल दिया स्नो। सॉरी सॉरी, अरे सॉरी यार, सॉरी यार। दीदी गॉट स्नो टॉयज फॉर यू। Put snow in it. वाह। Open and snowball and then you throw it at Papa. या चलो, गुड गुड थिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आ गया, दीदी ने फिर से उसको गेम में लेके आया वापस, थैंक गॉड। I'll do this ball and chew on your face. And I'm telling you, no, you will not chew. What did you make? Snowball. I'm gonna make one. Make one more snowball. अरे बाप रे, look at this, क्या मस्त snowball बनाया देखो टूटू ने। अरे पूरा अंदर गया, पूरा अंदर पीठ पे चला गया यार। I'll put it on दीदी। Turn. Yeah, like this and like this. That didn't even feel. ये ले, आई, oh, right on your face. क्या हालत हो गई देखो पूरे नाक की, पूरा नाक मेरा लाल हो गया है, माय गुडनेस। मुश्किल से हमने 10 मिनट खेले होंगे खाली। ये टिक्की की नाक देखो, अरे पूरी बहने लग गई है टिक्की की नाक। टिक्की की मम्मा मेरे को इतना गुस्सा करने वाली है ना कि टिक्की को तो क्यों लेके गया बाहर, चालू हो जाएगा। ब्रिंग इट ऑन बेबी, ब्रिंग इट ऑन। I'll bring it on. There you go. I brought it on. ओए बच गया, अरे टूटू गिर गई। यहाँ पर कितने सारे स्नोबॉल बना लिए देखो इसने, 1 2 3 4 5, मेरे को तो गिनती ही नहीं आ रही। यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 25 से 30 स्नोबॉल बना लिए टूटू ने, और टूटू मेरे पे अटैक करने वाली है अभी। मेरा काम होगा यहाँ पे सिर्फ एक ही, भागो। बच्चों ने बोला यार वहाँ पे घर पे खेलने में ना मजा नहीं आ रहा था, थोड़ा एक्साइटिंग करते हैं। तो हम पता है कहाँ आ गए? गो 1 2 3 गो। How was it? Oh, How was that it? was fire. That was fire. Yeah. Vicky, how was it? Good. Again. You want to do it again? Oh, let's go. Again, हमें कितनी बार again? We're going down the hill, baby. Good. 2 बार हो गया ऑलरेडी। लेट्स गो। अब बहुत चढ़ना पड़ता है ऊपर, बट इट्स फन। एक गोदी वाले आजा, गोदी उड़ जा। जितना मजा नीचे उतरने में आता है ना, उतनी हालत खराब हो जाती है ऊपर चढ़ने में। टिक्की को बहुत मजा आ रहा है स्लाइड करने में। आर यू हैविंग फन? यस। इज इट नाइस? नाइस। धमाल करके आने के बाद देखो क्या हाल हो गया है, ऐसा पूरा टिक्की का मुंह लाल हो चुका है। एंड टिक्की बिल्कुल हीटर के ऊपर खड़ा है, उसके पैर अगर आप देख रहे हो, फीट पूरे लाल हो चुके हैं। टिक्की हाउ आर योर फीट? But I don't like it. यू डोंट लाइक इट? अरे बाप रे, बेचारा टिक्की यार। बट फीट की सबकी हालत खराब हो गई है यार। मस्त धमाल किया, लेकिन डिड यू हैव फन और नो? बट ओए कितना तो एंजॉय किया टिक्की ने। Will you go again next time? विल यू गो अगेन नेक्स्ट टाइम? No. ओए व्हाट, हमने कितना एंजॉय किया है लिटरली। और ये लड़का देखो क्या कर रहा है। टिक्की, यू डिडंट हैव फन? No. You will not go on the hill, but will you go play outside in our house? The snowballs. उसको कुछ भी नहीं करना है उसको। Snowball, I'll play. यू प्ले स्नोबॉल पक्का? Yeah, I'll chew. से पक्का, सच्ची से सच्ची I'll play। I'll play. भाई साहब हालत खराब हो गई, लेकिन सबकी पैर एकदम पूरे फ्रीज हो चुके हैं। बट धमाल बॉय बहुत मस्त था यार। टूटू एंड आई हैड एब्सोल्यूट फन। टिक्की ने भी एंजॉय किया, लेकिन टिक्की थोड़ा सा अभी इरिटेट हो गया है कि उसके पैर एकदम आइस कोल्ड हो चुके हैं, बिल्कुल उसको फील ही नहीं हो रहे अपने पैर, पूरे लाल हो चुके हैं उसके फीट, है ना? Yeah. बट विल डू दिस अगेन व्हेन इट स्नोज, ओके? ओके बेचारा से माँ पे गया, अपने बाहर निकलने का मन ही नहीं करता इसको।